Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome back. Dear students, in today's video, we will discuss an important and interesting result. So don't skip the video, watch it complete and pay full attention. Now let's start. Theorem की statement है prove that the set Q of rational numbers is denumerable. इस थ्योरम में हमने प्रूव ये करना है कि रैशनल नंबर्स का सेट एक डीन्यूमरेबल सेट है। सो इसका प्रूव देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हम रैशनल नंबर्स को ब्रेक करेंगे। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनको हम पी और क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। उनमें पॉजिटिव रैशनल नंबर्स भी होंगे और नेगेटिव रैशनल नंबर्स भी होंगे। सो यहाँ पे हम रैशनल नंबर्स को ब्रेक करेंगे पॉजिटिव रैशनल नंबर्स नेगेटिव रैशनल नंबर्स में। ठीक है, लेट क्यू बी द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स देन क्यू कैन बी रिटन एज। क्यू को हमने ब्रेक किया है पॉजिटिव रैशनल नंबर्स यूनियन नेगेटिव रैशनल नंबर्स यूनियन सेट जिसमें जीरो एलिमेंट है। अगर आप इन तीनों का यूनियन लेंगे तो सेट ऑफ रैशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है, ये नेगेटिव रैशनल नंबर्स हैं, इन दोनों में जीरो नहीं आ रहा। सो इस वजह से हमने सेट जीरो भी लिया ताकि जब इन तीनों का यूनियन लें तो सेट ऑफ रैशनल नंबर आ जाए। वेयर क्यू पॉजिटिव इज द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स एंड क्यू नेगेटिव इज द सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रैशनल नंबर्स। अब हमने प्रूव ये करना है कि क्यू डीन्यूमरेबल है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि पॉजिटिव रैशनल नंबर्स और नेगेटिव रैशनल नंबर्स को प्रूव करेंगे कि ये डीन्यूमरेबल है। ठीक है, अगर ये डीन्यूमरेबल हो जाए तो इनका यूनियन भी डीन्यूमरेबल होगा। ये हम प्रीवियस लेक्चर में हमने एक थ्योरम किया था कि दो डीन्यूमरेबल सेट्स का यूनियन भी डीन्यूमरेबल होता है। सो यहाँ पे हमने क्या करना है कि इन दोनों को डीन्यूमरेबल प्रूव करना है। ठीक है, नाउ फर्स्ट वी शो दैट Q positive is denumerable. For this, we define a mapping F from Q positive to P cross P such that F of P over Q is equal to P comma Q. ये हमने एक फंक्शन लिया जिसको हमने इस तरह से डिफाइन किया है। For all P over Q belongs to Q positive, where P Q belongs to set of positive integer and GCD of P comma Q is 1. GCD इनके 1 होने का मतलब है कि हमने ये जो रैशनल नंबर्स इनको हम लोएस्ट फॉर्म में लिया है। ये जो रैशनल नंबर्स हैं पी और क्यू इनको हमने लोएस्ट फॉर्म में लिया है। इसका मतलब है कि 4/8 4/8 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। मीन्स कि ये जो है 4/8 ये इक्वल है 1/2 के। ठीक है, ये दोनों रैशनल नंबर हैं तो सेम है दोनों। तो ये जो फॉर्म है इसकी ये लोएस्ट फॉर्म है। ठीक है, ये दोनों रैशनल नंबर सेम है लेकिन ये जो फॉर्म है 1/2 ये लोएस्ट फॉर्म है क्योंकि यहाँ पे 1/2 का जो जीसीडी है ये 1 है। यहाँ पर जो हमने फंक्शन एक डिफाइन किया है हम चेक करते हैं इसको कि क्या ये बाइजेक्टिव फंक्शन है कि नहीं। तो इसके लिए हम पहले चेक करते हैं कि ये फंक्शन 1 है कि नहीं। 1 के लिए हम क्या करते हैं कि जो डोमेन है उसमें से दो एलिमेंट लेते हैं और लेट करते हैं कि उन दो पॉइंट्स के लिए फंक्शन की वैल्यू सेम है और दो पॉइंट्स भी सेम है, ये प्रूव करते हैं। ठीक है, सो P1 over Q1 P2 over Q2 ये बिलोंग कर रहे हैं Q पॉजिटिव सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर से। ये दो हमने कोई दो नंबर लिए हैं, हम लेट कर लेते हैं कि इन दो पॉइंट्स या दो नंबर के लिए फंक्शन की वैल्यू सेम है और प्रूव ये करेंगे कि ये दो नंबर भी सेम है। ठीक है, सो बाय डेफिनेशन इसको हम लिख सकते हैं P1 Q1 इज इक्वल टू, इसको भी हम लिख सकते हैं P2 Q2। अब दो ऑर्डर पेयर उसी वक्त इक्वल होते हैं जब उनकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हो। मीन्स कि ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है फर्स्ट कोऑर्डिनेट के इक्वल हो P1 इक्वल टू P2 और सेकंड कोऑर्डिनेट इक्वल हो सेकंड कोऑर्डिनेट के P2 इक्वल टू Q। देन यहाँ से हम फिर लिख सकते हैं P1 over Q1 इज इक्वल टू P2 over Q2। आप क्या करें इसको इक्वेशन 1 कह सकते हैं, इसको 2 और इक्वेशन 1 को आप डिवाइड करें इस इक्वेशन से तो लेफ्ट साइड से डिवाइड होगी और राइट साइड से डिवाइड होगी। ठीक है, सो P1 over Q1 इक्वल आ गया P2 over Q2। हमने इमेजेस सेम लिए थे और पॉइंट भी सेम मिले। सो इसका मतलब है कि F is 1 1। टू शो दैट F is on to, since for each order pair P comma Q belongs to P cross P, there exists P over Q belongs to set of positive rational numbers such that F of P over Q is equal to P comma Q। आप कोई भी इस सेट में से कोई ऑर्डर पेयर लें, लेट्स सपोज 2 3 आप लेते हैं
तो इस ऑर्डर पेयर के लिए आपको पॉजिटिव रैशनल नंबर में से एक पी ओवर क्यू मिलेगा, यानी पी ओवर क्यू क्या होगा 2/3 जो कि बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर को। ठीक है, मीन्स के हर ऑर्डर पेयर जो आप इस सेट में से लेंगे उस ऑर्डर पेयर के लिए यहाँ पे आपको एक रैशनल नंबर मिलेगा सच दैट कि जब आप फंक्शन अप्लाई करेंगे उस रैशनल नंबर पे तो आपको ये ऑर्डर पेयर मिलेगा पी कामा क्यू। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एफ इज ऑन टू, फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है, तो फंक्शन ये जो है फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। सिंस फंक्शन एफ इज बाइजेक्टिव, फंक्शन बाइजेक्टिव है तो हमने फंक्शन को कहाँ से कहाँ डिफाइन किया था, सेट ऑफ रैशनल नंबर से p क्रॉस p। सो ये जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है ये इक्विपोटेंट होंगे p क्रॉस p के, क्योंकि इन दोनों के दरमियान जो हमने फंक्शन डिफाइन किया था वो फंक्शन बाइजेक्टिव है। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो ये दोनों इक्विपोटेंट होंगे। ठीक है, लेकिन हमने प्रूव ये करना है कि q जो है ये डी न्यूमरेबल है। q को डी न्यूमरेबल होने के लिए q पॉजिटिव को सेट ऑफ रैशनल नंबर को इक्विपोटेंट होना पड़ेगा सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के, ये हमने प्रूव करना है असल में। ठीक है, अभी हमारा प्रूव ये हुआ है कि q पॉजिटिव सेट ऑफ रैशनल नंबर ये इक्विपोटेंट है p क्रॉस p के, लेकिन हमने ये प्रूव करना है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर है ये इक्विपोटेंट है p के। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। वी नो दैट p क्रॉस p इक्विपोटेंट टू p, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो सेट है p क्रॉस p ये इक्विपोटेंट होता है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के। ठीक है, देन बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी q पॉजिटिव इज इक्विपोटेंट टू p। अगर q पॉजिटिव सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स ये इक्विपोटेंट है p क्रॉस p के और p क्रॉस p इक्विपोटेंट है p के, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक सेट ऑफ रैशनल नंबर सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स जो हैं ये भी इक्विपोटेंट होंगे p के। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि q पॉजिटिव जो है ये डी न्यूमरेबल है। ठीक है, अब हम प्रूव करते हैं कि नेगेटिव रैशनल नंबर्स का जो सेट है वो भी डी न्यूमरेबल है। ठीक है, नाउ वी शो दैट नेगेटिव रैशनल नंबर सेट ऑफ नेगेटिव रैशनल नंबर्स इज डी न्यूमरेबल। फॉर दिस वी डिफाइन अ मैपिंग g फ्रॉम पॉजिटिव रैशनल नंबर्स टू सेट ऑफ नेगेटिव रैशनल नंबर्स बाय g ऑफ p ओवर q इज इक्वल टू माइनस p ओवर q। मीन्स के g जो फंक्शन है वो यहाँ से एलिमेंट लेगा, इनपुट यहाँ पर किस तरह के एलिमेंट है p ओवर q की फॉर्म के, और आउटपुट देगा हमें सेट ऑफ नेगेटिव रैशनल नंबर्स में। तो इसमें किस तरह के एलिमेंट होंगे, p ओवर q की फॉर्म में होंगे लेकिन नेगेटिव के साथ। फॉर ऑल p ओवर q बिलोंग्स टू सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। ठीक है, सो हम इसको प्रूव करते हैं कि ये जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है ये फंक्शन भी बाइजेक्टिव है। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव हुआ तो इसका मतलब है हम कहेंगे कि q पॉजिटिव जो है ये इक्विपोटेंट है सेट ऑफ नेगेटिव रैशनल नंबर के। ठीक है, लेकिन हमने सेट ऑफ नेगेटिव रैशनल नंबर्स को ये प्रूव करना कि ये डी न्यूमरेबल है, तो इसके लिए हमें इसको इक्विपोटेंट करना पड़ेगा p के। ठीक है, अगर हम ये प्रूव कर देंगे सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स ये इक्विपोटेंट है q नेगेटिव के, और ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि q पॉजिटिव ये जो है ये इक्विपोटेंट है p के। ठीक है, सो बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी q पॉजिटिव ये इक्विपोटेंट है q नेगेटिव के, या q नेगेटिव जो है ये इक्विपोटेंट है q पॉजिटिव के, और q पॉजिटिव इक्विपोटेंट है सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर के। पॉजिटिव नंबर्स सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। सो यहाँ से ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक q नेगेटिव भी इक्विपोटेंट होगा सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, तो हम इसको चेक करते हैं कि ये बाइजेक्टिव है कि नहीं। टू शो दैट g इज 1 1 1 1 के लिए हम डोमेन में से 2 पॉइंट लेंगे और लेट करेंगे कि इन पॉइंट्स के लिए इमेज सेम है, इनको इन पॉइंट्स पर जो फंक्शन की वैल्यू वो सेम है, और प्रूव ये करेंगे कि ये जो पॉइंट है ये भी सेम है। सो बाय डेफिनेशन इसको हम लिख सकते हैं माइनस p1 ओवर q1 इज इक्वल टू माइनस p2 ओवर q2। यहाँ से माइनस माइनस से कैंसिल होगा, p1 ओवर q1 इक्वल आ गया p2 ओवर q2। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि g जो है ये 1 1 है। अब इसको प्रूव करते हैं कि ये ऑन टू है। मैपिंग हमने ली थी जी q पॉजिटिव टू q नेगेटिव, अब हमने प्रूव ये करना है कि ये ऑन टू है। सो फॉर ईच माइनस p ओवर q बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेगेटिव रैशनल नंबर्स देयर एग्जिस्ट p ओवर q बिलोंग्स टू सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स सच दैट g ऑफ p ओवर q इज इक्वल टू माइनस p ओवर q। अब देखिए कि आप इस सेट में से कोई भी नंबर लें, उस नंबर के लिए यहाँ पे हमें एक ऐसा नंबर जरूर मिलेगा
कि जिस पर अगर फंक्शन की वैल्यू अप्लाई करें तो ये पॉइंट ही आए, ठीक है। क्योंकि अगर फर्ज करें इसमें से आप कोई नेगेटिव रैशनल नंबर लेते हैं -1/2, तो -1/2 के लिए आपको यहाँ पर 1/2 मिलेगा। जब आप f ऑफ 1/2 करेंगे तो ये इक्वल होगा -1/2 के, ठीक है। सो ये जो फंक्शन g है ये भी ऑन टू है, 1 है, ऑन टू है, तो हम कह सकते हैं कि g जो है ये बाइजेक्टिव है। सिंस g इज बाइजेक्टिव देन सेट ऑफ नेगेटिव रैशनल नंबर्स इज इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, ठीक है, ये इसके इक्विवेलेंट हो गया। सिंस सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स आर इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, सो बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं कि Q नेगेटिव सेट ऑफ नेगेटिव रैशनल नंबर्स आर इक्विवेलेंट टू P। अगर ये इक्विवेलेंट है P के तो हम कह सकते हैं कि Q नेगेटिव जो है ये डी न्यूमरेबल सेट है। अब यहाँ पे देखें कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को हमने लिखा था इज इक्वल टू पॉजिटिव रैशनल नंबर्स यूनियन नेगेटिव रैशनल नंबर्स यूनियन सेट जिसमें जीरो एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, ठीक है, जीरो। अब देखें कि सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स और सेट ऑफ नेगेटिव रैशनल नंबर्स ये जो हैं ये डी न्यूमरेबल हैं। नाउ वी शो दैट Q, अब देखें कि हमने Q को डी न्यूमरेबल प्रूव करना है। अब यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों डी न्यूमरेबल हैं, सो इनका यूनियन भी डी न्यूमरेबल होगा। मींस कि ये जो सेट है Q पॉजिटिव यूनियन Q नेगेटिव ये डी न्यूमरेबल होगा। जब आप इस डी न्यूमरेबल सेट का यूनियन लेंगे इससे, और ये जो सेट है ये फाइनाइट है। आपने ये भी थ्योरम प्रूव किया था कि फाइनाइट सेट और डी न्यूमरेबल सेट का जो यूनियन है वो भी डी न्यूमरेबल होता है। सो ये सेट डी न्यूमरेबल है, ये फाइनाइट है, तो इनका यूनियन भी डी न्यूमरेबल होगा। अगर ये डी न्यूमरेबल है तो Q भी डी न्यूमरेबल होगा। या आप इस तरह से इसको कह सकते हैं कि Q नेगेटिव यूनियन ये सेट जीरो, इसको हम डी न्यूमरेबल प्रूव करते हैं। सिंस जीरो इज फाइनाइट set and Q negative is denumerable set, and we know that union of finite set and a denumerable set is denumerable. फाइनाइट सेट और denumerable set का यूनियन denumerable होता है। सो सेट ऑफ नेगेटिव रैशनल नंबर्स यूनियन सेट जिसमें जीरो एलिमेंट है ये एक denumerable सेट होगा। ये भी denumerable सेट है, ठीक है, और Q पॉजिटिव ये भी denumerable सेट है, तो इनका यूनियन भी denumerable होगा, ठीक है। सो Q नेगेटिव यूनियन सेट जीरो singleton zero is denumerable, so Q is equal to Q positive union Q negative union singleton zero is denumerable, being union of two denumerable sets, क्योंकि ये जो है ये सेट denumerable है और ये भी denumerable है, तो इन दोनों का यूनियन भी denumerable होगा। सो डियर स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप का आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।